सनातन धर्म में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम। सूर्य, गणेश, मां दुर्गा, शिव और श्री विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कामों में करनी चाहिए। तुलसी भगवान शिव, भगवान गणेश और भैरव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा घास मां दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये खास तौर पर गणेश जी को चढ़ाई जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। बिना नहाए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो ऐसे पत्ते पूजा में भगवान स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा दिन में 5 बार करनी चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दूसरी पूजा 9 से 10 बजे। दोपहर में तीसरी पूजा के बाद भगवान को सुला देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे फिर से पूजा करनी चाहिए और रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। गंगाजल प्लास्टिक की बोतल में या किसी अशुद्ध धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। अशुद्ध अवस्था में स्त्री और पुरुष को शंख नहीं बजाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है। कभी भी मंदिर या देवी देवताओं की मूर्तियों की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना पूर्ति के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा देते समय अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दुर्वा घास रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। कमल का फूल खास तौर पर लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिन तक पानी के छींटे मारकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्वपत्र जो भगवान शिव को प्रिय हैं, 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। इसलिए इन पर पानी के छींटे मारकर इन्हें दोबारा शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते। इसके पत्तों पर रोजाना पानी के छींटे मारकर उन्हें फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को एक पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन से ही फूल देवी देवताओं को चढ़ाने चाहिए। चंदन, चंदन पाउडर या चंदन का पानी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को एक पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन से ही फूल देवी देवताओं को चढ़ाने चाहिए। चंदन, चंदन पाउडर या चंदन का पानी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि एक दीपक से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं वे बीमार होते हैं। पीपल के पेड़ पर बुधवार और रविवार को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूजा करें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आसन ऊन का बना हो तो सबसे अच्छा होगा। अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा और आरती की समाप्ति के बाद उसी जगह खड़े होकर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय इन बातों का ध्यान रखें। भगवान के चरणों की आरती 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार करें। इस प्रकार भगवान के सभी अंगों की आरती कम से कम 7 बार करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, 11 इंच की होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं और खड़े गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी या देवी की 3 मूर्तियां, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य की मूर्ति और 2 गोमती चक्र कभी न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखें। गिफ्ट में मिली कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें। टूटी हुई, जली हुई तस्वीरें और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। भगवान के कपड़े, किताबें और आभूषण आदि मंदिर के ऊपर न रखें। मंदिर में पर्दा बहुत जरूरी है। अपने पूजनीय माता पिता और पूर्वजों की तस्वीरें
कभी भी मंदिर में न रखें। उन्हें घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। विष्णु जी की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य देव की 7 परिक्रमा, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा और शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं।